नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज। रमा जैन कन्या महाविद्यालय में 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन समारोह ग्राम खारुल्लापुर में पंचायत भवन में किया गया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर भावना अरोड़ा के निर्देशन में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि को माल्यार्पण कर किया गया। मुख्य अतिथि SBI बैंक के प्रबंधक मल्या कुमार, डॉक्टर राखी आनंद और ग्राम प्रधान रीना चौधरी, डॉक्टर KC मतपाल और प्रधानाचार्य डॉक्टर मृदुला त्यागी ने मां सरस्वती के समक्ष दिए जलाकर किया। शिविर में छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम कर मुख्य मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा निजीबाद आदरणीय मदय जी का जो सहज, विनम्र, कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं इस अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी व्यस्तताएं हैं, बैंक का ये इस समय जो समय है 10 से 2 तक का बड़ा व्यस्तता होती है, उसके होते हुए भी आपने समय निकाला, आप यहाँ उपस्थित हैं, हमारे छात्रों का संवर्धन किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप निश्चित तौर से, जैसे मैं भी कहा था, नारी शक्ति के उपासक हैं। यत् नारीष्टि पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसके उपासक हैं। जहाँ नारी का सम्मान होगा, नारी का सत्कार होगा, वो जगत दुर्ग गुणों से अलंकृत होती है। आपने इस संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए रमा जैन कन्या महाविद्यालय की 10 छात्राओं को, जो मेधावी छात्राएं हैं, उन छात्राओं को साइकिल से पुरस्कृत किया है। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आप स्वागत में जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें, आपका अभिनंदन करें। पहले जोरदार ताली बजाएं बच्चे। मैं इस अवसर पर हमारे ग्राम शाहपुर खैरलापुर की प्रधानी कहते हैं, हाँ प्रधान, वो मेरी मुझसे संबंधित भी है, रीना चौधरी जी, श्रीमती रीना चौधरी जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। रीना जी हमारी छात्राओं का संरक्षण, हमारे छात्राओं के लिए गांव से या पंचायत घर से जो भी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं और आपके संरक्षण में बहुत सफलता से आयोजन होता है। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर मैं अपने राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर भावना अरोड़ा, इसका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं गांव के अंदर, गांव में आकर के बच्चों को शिक्षित करना, उनको ट्रेन करना बहुत एक मुश्किल कार्य होता है। उन मुसीबतों का सामना करते हुए आपने राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों को सफल करने में, सार्थक करने में जो सकारात्मक कार्य किया है, निश्चित ही वह अनुकरणीय है और प्रशंसनीय है। मैं आपका हृदय से आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ। आपके ये सकारात्मक सोच, आपकी कृतज्ञता निश्चित ही हमारे इन छात्राओं की, उनका सफल जीवन के निर्माण में सहायक होगा। मैं इस अवसर पर अपने प्राचार्य डॉक्टर मृदुला त्यागी, अपने शिक्षकों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। समय समय पर यहाँ आए, छात्राओं का संवर्धन किया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बड़ा आपको आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपने अतिथियों का, प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, अपना समय निकाल करके बारिश में यहाँ आए हैं। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं देशभक्त की भावना आपके अंदर है। और मेरी बेटी मैं नाम भूल जाता हूँ, अंबर का नाम भूल जाता हूँ। अंबर एक बहुत एक उत्कृष्ट समाज सेविका है और समाज को एक सशक्त रूप देने के लिए हमेशा प्रगतिशील है। मैं आपका, प्रतिनिधि जी का और
अंबर का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारी मीडिया से हमारे पास यहाँ पर नौशाद जी आए हैं, वो हमारे बेटे की तरह हैं। हमेशा हमारे सफल हमारे जितनी भी न्यूज़ होती हैं उन सभी खबरों को हमेशा कहीं आए ना आए नौशाद जी के जरूर आती हैं। नौशाद जी के यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई न्यूज़ ना आती हो। मैं नौशाद जी का भी बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं ग्रामवासियों का, देखिए महिलाएं बैठी हैं, आपका भी बहुत हृदय से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आपकी बेटियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वास्तव में जो आपका राष्ट्रीय सेवा योजना चरित्र का निर्माण ही हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल लक्ष्य है। हम देख रहे हैं हमारे जो लोगो लगा हुआ है, शायद यहाँ पर हमें कहीं लोगो नहीं दिख रहा है, वो लगा हुआ है। देखिए ये लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है लोगो, यहाँ देखिए ये लगा हुआ है। ये हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का लोगो लगा हुआ है। इस लोगो में आपके 8 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 8 तीलियां कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए से लिए गए हैं। पहिया हमेशा क्या होता है? गतिशील होता है। और 8 तीलियां क्या है? 8 पहर। तो ये कामना की गई कि हमारा युवा 8 पहर 24 घंटे गतिशील रहे। गतिशील अर्थात वह हमेशा जागरूक हो, हमेशा जागरूक हो। इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, उसके लिए वह सदैव क्या हो? जागरूक। इसका लाल रंग रक्त का होता है आपका सक्रिय जीवन, ऊर्जा और आपके अंदर सम्मान का भाव, प्रेम का भाव। तो आप जीवंत हो, आप सक्रिय हो, ऊर्जावान हो और आपके अंदर स्नेह का भाव जागृत हो। यह लाल रंग आपको प्रदर्शित करता है। नीला रंग, तो नीला रंग दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्रह्मांड का रंग है। ब्रह्मांड क्या है? मानवता के लिए। तो हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना उस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। तो हमारा मूल लक्ष्य है मानव की सेवा। ठीक है? जलाओ दिए मगर ध्यान रहे इतना, धरा पर किसी द्वार पर अंधेरा न रह जाए। तो आपको मानवता की सेवा करनी है इस भाव से कि कहीं भी आप अंधेरा न रह जाए। ये आप इस भाव से आपको सेवा करनी है। तो मेरा युवा सशक्त हो, युवा मानव धर्म का पालन करे, हमारा युवा जागरूक हो। यही हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल लक्ष्य है। जब हम एक सशक्त भारत की बात करते हैं, हम राष्ट्रीय सेवा योजना की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल लक्ष्य है एक विकसित भारत हो, एक सशक्त भारत हो, एक समृद्ध भारत हो, एक खुशहाल भारत हो, एक समरसता का भारत हो। जब हम एक समृद्ध भारत की बात करते हैं तो सबसे आवश्यक और प्रथम आवश्यकता जो होती है वह है शिक्षा और संस्कृति। हमें शिक्षा और संस्कृति के महत्व को समझना है। शिक्षा ही एक माध्यम है जो किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए आपको समृद्धि का रास्ता सशक्त करता है, उस दिशा में आपको ले जाता है। आज हमारे देश में 74%